बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, आईईपी। स्पेशल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक आईपी बनाना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आईपी कैसे बनते हैं। जितने भी स्पेशल टीचर्स हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, उनको भी आईपी बनाना पड़ता है। ये एसेंशियल पार्ट है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होता क्या है? द इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान इज़ अ प्लान और प्रोग्राम डेवलप्ड टू इंश्योर दैट अ चाइल्ड हु हैज़ अ डिसेबिलिटी आइडेंटिफाइड अंडर द लॉ एंड इज अटेंडिंग द एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिसीव स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, बच्चा स्पेशल है, ये अंडरस्टूड बात है, लेकिन हमने उसके लिए उसका एक सिलेबस बनाना है, उसका एक पूरा प्रोजेक्ट बनाना है कि एक रिटन फॉर्म में आप देते हैं, आप सबमिट करवाते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में। तो इसमें जो है फुल डिटेल लिखी होती है, ठीक है। बच्चे की सबसे पहले आईपी बनने से पहले हमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो बच्चे की होती है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। जब आपको पता होती है कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है तो आप उसको बरूए कार लाते हुए उसकी वीकनेस को कम कर सकते हैं। ये बड़ी ज़रूरी है। हम नॉर्मल बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन हमारे स्पेशल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आईपी टीम मेंबर, जो आईपी बनता है, रिटन फॉर्म का डॉक्यूमेंट है, उसमें कौन कौन जो है वो बच्चे के पेरेंट्स। जब आप आईपी बनाते हैं, पेरेंट्स से आप लाजमी राय लें कि आपका बच्चा कौन कौन से काम कर सकता है, क्या क्या लिख सकता है, ये सब चीज़ें आप क्या चाहते हैं आपका बच्चा क्या करे, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ चाइल्ड स्पेशल एजुकेशन टीचर, ठीक है, जो टीचर होता है वो भी हो उसका, ठीक है। एटलीस्ट चाइल्ड रेगुलर एजुकेशन टीचर इफ़ द स्टूडेंट इज़ मे बी। अगर बच्चा जो है वो स्पेशल नॉर्मल स्कूल में जा रहा है तो वहाँ का उसका टीचर भी शैडो टीचर होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्कूल सिस्टम, ठीक है। जो प्रिंसिपल होता है वो भी होगा। साथ ही जो ये टीम मेंबर्स हैं उनके अलावा भी हमारे होते हैं साइकोलॉजिस्ट, हमारा स्पीच थेरेपिस्ट, हमारा अगर ओटी जा रहा है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ठीक है, हमारा जो है वो म्यूज़िक टीचर, हमारा कंप्यूटर टीचर। ये सब जो हैं ये सब मिल के आईपी बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा जो है क्लास में सेंटेंस कर रहा है, दिस इज़ अ बुक, तो अगर वो सेंटेंसेस कर रहा है तो टीचर ने अगर ये उसका एक गोल रखा है तो यही गोल अगर स्पीच वाले ने भी रख दिया, अगर कंप्यूटर वाले ने रिटन में भी दे दिया, तो उसकी जो है स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बच्चा जो है जल्द सीख जाएगा। अब हम गोल्स की बात करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी। सम एग्जांपल ऑफ पॉसिबल आईपी गोल्स, फोकस एरियाज आइडेंटिफाइड विद इन द प्रेजेंट लेवल। हम रीडिंग के गोल्स ले सकते हैं, बच्चे के रीडिंग के पे, कम्प्रीहेंशन पे, फ्लुएंसी स्किल्स पे, कम्युनिकेशन पे, टाइम मैनेजमेंट पे, सेल्फ एडवोकेसी पे कि बच्चा कितना खुद से काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट लेवल पे किस लेवल पे बच्चा काम कर रहा है, वॉशरूम खुद जा रहा है नहीं जा रहा, ठीक है। इंटरपर्सनल सोशल स्किल्स, ठीक है, बच्चा जो है वो उसका सोशल इंटरेक्शन कैसा है, बड़ों को सलाम करता है, ठीक है, और उसकी ग्रास फाइन मोटर स्किल्स, मैथ, ये तमाम चीज़ें आईपी गोल्स हैं, ठीक है। वैसे हमारे पास जो हमारा करिकुलम था, हम 5 कोर एरियाज़ पे काम करते थे, वो आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो यहाँ से आप गोल्स उठाते हैं इन डिफरेंट एरियाज़ से, तो जो आप आईपी में लिखते हैं और उन गोल्स पे काम करते हैं। रीडिंग है तो कहाँ तक रीडिंग है? अगर आपका बच्चा स्पेशल है तो आप ए से लेकर जी तक अल्फ़ाबेट की रीडिंग नहीं करवा, आप उसका लेवल देखेंगे वो कितना कर सकता है, उसका लेवल क्या है, मॉडरेट है, सवेयर है या माइल्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग रीडिंग रखेंगे। इसी तरह जो है वो सोशल स्किल्स हैं, तो सोशल स्किल्स में अगर बच्चा ऑटिज़म के साथ है तो आप उसकी जो है वो सोशल स्किल्स पे आप इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, सलाम से करेंगे। उसका आप ये नहीं कह सकते कि वो बड़ा अच्छा से बिहेव करेगा, तो क्योंकि जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके लिए सोशलाइजेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो हम जो है वो अपने गोल्स उठाते हैं डिफरेंट कोर एरियाज़ से, ठीक है। कुछ स्कूल्स में अपना करिकुलम भी होता है, ठीक है, वहाँ से वो लोग गोल्स लेते हैं, और कुछ जो है वो स्कूल्स जो हैं वो जो है वो कुछ और बुक्स होती हैं वहाँ से कुछ लेते हैं गोल्स, ठीक है। तो इस तरह जो है वो जो है वो गोल्स उठाए जाते हैं बच्चे के लिए। कुछ लोग नॉर्मल बुक्स से, जो अगर बच्चा स्लो लर्नर है तो बुक्स जो हैं आम बच्चों को पढ़ाने वाली, ठीक है, उसमें से भी गोल्स ले लेते हैं, वो बुक्स भी ले लेते हैं। तो ये गोल्स भी वेरी करते हैं चाइल्ड टू चाइल्ड, हर बच्चे का आईपी डिफरेंट होता है। ये नहीं कि मैंने एक आईपी बनाया तो मैं पूरी क्लास की, अगर मेरे पास 10 की स्ट्रेंथ है तो मैं सब पे वही आईपी, नहीं,
हर बच्चे का आईपी डिफरेंट होगा, हर बच्चे की स्ट्रेंथ डिफरेंट है, हर बच्चे की वीकनेस डिफरेंट है, तो इस तरह हर बच्चे का अलग अलग आईपी बनेगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो ये कंप्लीट जो है और ये जो आईपी होता है इस पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बच्चे का निचोड़ है, पूरा साल आपने उसी आईपी पे काम करना है, ताकि आप शॉर्ट टर्म गोल देते हैं, लॉन्ग टर्म। 5 कोर एरियाज़ कौन से हैं? फंक्शनल एकेडमिक्स में हमारा इंग्लिश उर्दू मैथ आता है, कोग्निटिव स्किल्स आता है, उसमें हम बच्चे को रिकग्निशन है कलर्स की, शेप्स की, ये सब चीज़ें आएंगी कोग्निटिव से, उसके जो है ना सहनी सलाहियत से मुतल्लिक। फिर एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, डेली लिविंग में क्या काम कर सकता है बच्चा? अपने बटन बंद कर सकता है या नहीं बंद कर सकता, बच्चा लंच बॉक्स खोल सकता है, कि वो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो बेसिक्स हैं हमने वो बच्चे को सिखानी है। अगर वो बेसिक्स उसको आती हैं तो हम फर्दर मूव ऑन करेंगे, लेकिन अगर उसको बेसिक्स ही नहीं आती तो हमने बेसिक्स करवानी है। बच्चा जो है सॉक्स खुद पहन लेता है कि नहीं पहन लेता है, शूज़ उतार लेता है, मतलब एक आम बंदा देखेगा ना उसको हंसी आएगी कि ये किस तरह की गोल्स ले रही है, लेकिन जब आप स्पेशल बच्चे के साथ काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई उन लोगों को जूते नहीं पहनने आ रहे होते, माएँ जल्दी जल्दी पहना देती हैं जूते, जल्दी जल्दी सॉक्स पहना देती हैं, तो वो क्या होता है बच्चा हमारा इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट होता है सारी ज़िंदगी। तो क्या है हमने क्या करना है कि हमने जो है ना ये कोर एरियाज़ में से गोल लेने हैं। एडीएल पे बहुत ज़्यादा ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या होते हैं, लार्ज मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, कैच करना, ठीक है, थ्रो करना, ये तमाम चीज़ें हमारी जो हैं जहाँ पे लार्ज मसल्स आपके इन्वॉल्व होंगे, वॉक करना एक स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट गोल्स आप ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए भी ले सकते हैं। फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं? वो स्किल्स होती हैं जिसमें आपके स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे पेंसिल से आप राइटिंग करते हैं आपकी पेंसिल की, तो ये तमाम जो हैं वो चीज़ें किसमें आएंगी? आपकी फाइन मोटर स्किल्स। ये 5 कोर एरियाज़ हैं जहाँ से आपने गोल्स उठाने हैं, ठीक है। ठीक है, आपने फंक्शनल एकेडमिक्स में मैथ भी आ जाएगा, इंग्लिश भी आ जाएगा, उर्दू भी आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें रीडिंग ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर कॉग्निटिव में जो है वो क्या आ जाएंगी हमारी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जैसे बच्चे को कलर रिकग्निशन है नहीं है, ट्रैफिक रूल्स का पता है नहीं है, ठीक है, अपने मदर का फादर का तमाम जो कॉग्निशन से रिलेटेड चीज़ें हैं ना वो कॉग्निटिव स्किल्स में आएगी। और एडीएल जैसे उसका नाम एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, दरवाज़ा खोलना बंद करना, अपने जूते शूज़ ईच एंड एवरीथिंग, ताकि बच्चा आपका इंडिपेंडेंट हो जाए। हम गोल्स की बात करें, दो तरह के गोल्स होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स या एनुअल गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं? हम पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट्स एंड इनको बेंच मार्क्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बेंच मार्क्स में हम क्या करते हैं कि स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखवाना चाह रहे हैं, बच्चे को कलर करवाना चाह रहे हैं, तो कलर करवाने के लिए हम पहले बेंच मार्क्स लेंगे, बच्चे को पेंसिल पकड़ना आती है कि नहीं आती, बच्चे को कलर का आउटलाइन पहले बताएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी शेप्स में कलर करवाएंगे, फिर छोटी शेप्स में, तो ये इसकी क्या बन गई? बेंच मार्क्स। एंड स्टेप दैट मेजर द चाइल्ड प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एनुअल गोल्स इन द आईपी। शॉर्ट टर्म से ही लॉन्ग टर्म गोल्स में जाएगा। पहले बच्चा जो है वो अगर अल्फ़ाबेट सीख रहा है तो बाद में वर्ड सीखेगा। हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स ये हो सकते हैं कि अल्फ़ाबेट सीखें, और लॉन्ग टर्म में हम ये कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो वर्ड्स लिखें, ठीक है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट प्रोवाइड टीचर विद अ रोड मैप एंड क्लियर मैकेनिज्म टू एवेलुएट द चाइल्ड प्रोग्रेस। शॉर्ट टर्म गोल से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा काम कर रहा है, ये फाइनल गोल्स की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। तो शॉर्ट टर्म गोल्स पे हम फोकस करते हैं कि बच्चा हमारा एनुअल गोल्स की तरफ जाए। और ये भी नहीं होता कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। समटाइम ये होता है कि आईपी बनाया होता है तो बच्चा जो है वो नहीं कर पा रहा उस आईपी पे, तो वहाँ पे आईपी चेंज भी किया जा सकता है विद प्रायर अथॉरिटी, हायर अथॉरिटीज़ को बताकर कि बच्चे का ये प्रॉब्लम है, ये नहीं कर पा रहा, या कुछ बच्चे की बीमारी की वजह से, क्योंकि बच्चों के साथ जो है वो बीमारी भी लगी रहती है। एनुअल गोल्स शुड बी बेस्ड ऑन योर चाइल्ड प्रेजेंट लेवल ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। प्रेजेंट में जो चीज़ें वो अचीव कर चुका, हमारे एनुअल गोल उससे आगे होने चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल अचीव कर लिए तो फिर हम लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ जाएंगे। अगर शॉर्ट टर्म गोल्स ही अचीव ना किए, जैसे हम असेसमेंट ले हमारी, क्योंकि एट द एंड पेपर होता है, हाल आईपी बना देना कमाल नहीं है। स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए ये है कि खाली हमने गोल नहीं बनाना, उसकी असेसमेंट भी होती है। या तो आपका हेड लेता है आपकी क्लास में, या आपका जो भी कोऑर्डिनेटर होगा वो लेगा आपके बच्चे की, तो उससे अंदाज़ा होगा कि आपके बच्चे ने वाकई काम किया है, आपने उस पर काम किया है या नहीं किया। समटाइम ये भी होता है बच्चा कन्फ्यूज़ भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली ये है कि आप एफर्ट करते हैं तो बच्चा उसका रिस्पॉन्स ज़रूर देता है। शॉर्ट टर्म गोल अच्छे से अचीव हो जाएंगे तो लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो है वो एक रोड मैप है आपके लिए, और एनुअल गोल्स में जो है वो फाइनली शॉर्ट टर्म में आपने उसको कहा है कि भाई वो शूज़ उतार रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल हमारा क्या होगा कि वो शूज़ उतार भी रहा है, खुद पहन भी रहा है सॉक्स, ठीक है। ये हमारे एनुअल गोल्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। इस तरह हमने बच्चों के शॉर्ट टर्म गोल लिखते हैं, एनुअल गोल्स लिखते हैं।
हमेशा याद रखें कि आईपी में, एक बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आईपी बेस होता है हमारा बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस पे। जहाँ पे आपको बच्चे की स्ट्रेंथ पता चली, आप वहाँ पे एक कामयाब टीचर है। लेकिन जहाँ पे आपको बच्चे की स्ट्रेंथ नहीं पता चली तो आप कभी भी कामयाब टीचर नहीं होंगे। और ये जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी है कि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है आईपी पे, आईपी आपको बनाना आना चाहिए, तो वहाँ पे उसमें आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। एवेल्यूएशन होती है, एंड पे असेसमेंट होती है बच्चे की। जो आईपी बना, जैसे हमारे यहाँ पेपर होता है, तो इन बच्चों की क्या होती है, असेसमेंट होती है या एवेल्यूएशन। वो पूरा पेपर बनाया जाता है, उस पर बच्चे को जो आपने गोल्स लिखे 5 कोर एरियाज़ में से, तो वहाँ पे उस पर टेस्ट लिया जाता है। कुछ लोग जो हैं वो 6 मंथ्स के बाद लेते हैं असेसमेंट, और कुछ लोग जो होते हैं 1 ईयर के बाद। हमारे यहाँ ये था कि 2 टर्म्स असेसमेंट होती थी। हम 6 मंथ के बाद जो गोल्स अचीव होते थे, असेसमेंट 6 मंथ के बाद होती थी, फिर उसके बाद 6 मंथ के बाद फिर दोबारा। तो ये होती है कि उससे अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा जो है वो उसने अपना काम कितना कवर कर लिया है और उसको मज़ीद कितनी मेहनत की ज़रूरत है। जैसे पेपर, हमारे यहाँ पेपर होते हैं नॉर्मल सिस्टम है, तो वहाँ पे जो है हम वैल्यूएशन कर देते हैं उसी आईपी की। और ये आईपी की जो कॉपी है पेरेंट्स को भी पता होनी चाहिए, पेरेंट्स को भी दे दें तो उनके लिए भी आसानी हो जाती है। और अगर ओपन यूनिवर्सिटी के, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ जाता है आईपी पे, तो उसकी सारी, उसमें अगर आप ये मेन हेडिंग्स, मेन की पॉइंट्स भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 20 मार्क्स का जो है वो ये पेपर होता है, 20 मार्क्स का सॉरी क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पे आप ये मेन पॉइंट्स लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर और आपको एक आईपी बनाना होता है अपने जो है वो यूनिवर्सिटी में जमा करवाने के लिए, तो अगर आप इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल में प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आप आईपी बना देंगे, तो ये आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, आप इजीली अच्छे से जो है वो अपना आईपी बना लेंगे। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है। तो हर बच्चे का डिफरेंट है। अगर 10 बच्चे हैं तो हर बच्चे का 10 के 10 बच्चों का आईपी जो है प्लान जो है वो डिफरेंट होगा। तो ये था पूरा आईपी पे डिटेल। उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर, बीइंग अ मदर और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें पता हो कि